नमस्कार, मैं हूँ रज़िया बेगम। दोस्तों, अभी अगर कहें तो हमारे दीप समूह में मिशन मोड में जो है जॉब निकाली जा रही है। सितंबर तक फिल करना है, इसलिए जो है मिशन मोड में वैकेंसीज़ आए दिन निकाली जा रही है, हर डिपार्टमेंट्स में निकाली जा रही है और बच्चे भी खुश हैं। कई जो वैकेंसीज़ निकले थे, कई एग्ज़ाम्स हो गए, टेस्ट हो गया, नाम छप चुका है तो लोग खुश हैं। सर्टिफ़िकेट वेरिफ़िकेशन हो रही है तो श्योर हो चुके हैं कि भाई हमारे पास एक सरकारी नौकरी है। ये तो हो गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट की हमने बात की तो एक आरआर की गलती में कितना कुछ हुआ है, हम सब ने देखा। प्रोटेस्ट हो गए, हंगामा हो गया, बच्चे कोर्ट कचहरी चले गए। अब कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं। अगर आरआर की गलती को पहले ही ध्यान में रखा होता तो शायद आज ये जो बच्चे हैं इनके पास जॉब होती। और अब जब वेकेशन के बाद जब स्कूल खुलने वाला है तो कई सारे गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर की कमी है वो फुल हो जाती। और साथ ही जो क्लर्क बैठे हैं हमारे टीचर्स, जो क्लर्क बनकर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठे हैं, उन्हें अगर उनकी सही जगह, उनकी पोस्टिंग की जगह भेज दे तो उससे भी जो है वैकेंसीज फिल हो जाती। उन जगहों पे टीचर्स की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब हो नहीं रहा है। लेकिन एलजीसी में जिस तरह से रिक्रूटमेंट हुई है, उम्मीद करते हैं कि जो एलजीसी का काम है, क्लर्क का काम क्लर्क करेंगे, टीचर का काम टीचर करें। तो ये हो गई एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात। चलिए आज हम और एक डिपार्टमेंट की बात करते हैं जिसके आरआर में चेंजेस हुआ है और कई लोगों ने शायद इसे ध्यान दिया है या नहीं दिया है, ये हम नहीं कह सकते। जिन्होंने ध्यान दिया है उन्होंने हमसे बात की है। काफ़ी दिनों से कलेक्ट कर रही थी पूरा डिटेल्स आरटीआई के थ्रू, और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे थे और हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें जो है वेटनरी जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में आज हम बात करते हैं। 2009 की अगर हम बात करें तो 2009 में 31 दिसंबर 2000 के वक्त जो है वैकेंसीज निकला हुआ था हमारे वेटनरी डिपार्टमेंट में। कंपाउंडर के 72 पोस्ट थे और उसके बाद स्टॉकमैन का निकला हुआ था 64 पोस्ट। इस तरह से 2009 में पोस्ट निकले हुए थे हमारे वेटनरी डिपार्टमेंट में। उस वक्त अगर हम कहें तो क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड थी और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और डिज़ायरेबल था पास इन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 10+2 विद बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, ये बताया गया था। इसके बाद जो है 2019 में एमटीएस में रिक्रूटमेंट भी हुए हैं हमारे दीप समूह में, एमटीएस में, वेटनरी में और कई सारे डिपार्टमेंट्स में, सेक्रेटरी आरडी में हुआ है, देन एजुकेशन सेक्टर में हुआ है। इस तरह से 2019 में रिक्रूटमेंट भी हुआ है। अब देखिए जून 1 2023 इसी साल की बात कर रही हूँ, इसी महीने की बात कर रही हूँ। इसमें जो है हमारे गवर्नमेंट न्यूज़पेपर में जो है वैकेंसीज के जो है नोटिफिकेशन छपे हैं। उस नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर हम बात करें, उसके बाद मैं पीछे जाती हूँ कि अगर क्या माजरा है। उसके हिसाब से जो है वैकेंसीज जो है 262 पोस्ट निकला हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है 2009 का, मैंने आपको बताया। 10th और 12th पूछा है, 12th बायोलॉजी मांगा गया है। इसमें जो है पास इन सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम विद बायोलॉजी ये दिया गया है। डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री 2 to 3 years कोर्स, मस्ट क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन, क्वालिफाई द ट्रेड टेस्ट, ये सारा दिया। तो इसमें एक अलग अगर हम बात करें तो इसमें बी में जो है डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री ये दिया गया है, ये जबकि पहले कभी भी नहीं मांगा जाता था। तो हमने जो है वेटनरी डिपार्टमेंट के कई लोगों से बात की कि ये क्या है आखिरकार न्यू आरआर जो नोटिफिकेशन छपा है इसका क्या माजरा है, थोड़ा सा आप बताइए, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, हमसे कुछ लोगों ने बात की, हमें कुछ डॉक्यूमेंट मिले। ये डॉक्यूमेंट है, ये नोटिस है 2020 में छपा हुआ था। द ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रिवाइजिंग रूल फॉर द पोस्ट ऑफ लाइफ स्टॉक सुपरवाइजर, सीनियर वेटनरी कंपाउंडर एंड वेटनरी कंपाउंडर ऑफ अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन फ्रेम्ड एंड पब्लिश्ड अंडर द अनाउंसमेंट सेक्शन of the state portal of Andaman and Nicobar administration. The claims and objections, if any, are invited from the stakeholders including cadre personnel of Andaman Nicobar administration. The claims and objection on the above draft recruitment revised rules may be
सबमिटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिब्रेट कैंपस पोर्ट ब्लेयर, लास्ट डेट 15/1/2021। तो ये नोटिस मैंने आप लोगों को दिखा दिया डिस्प्ले में, साथ ही साथ मैंने पढ़ के भी आपको बता दिया ताकि आप बखूबी ये देख सकें। देखिए 2019 के बाद आरआर में चेंजेस करने के लिए 2020 में दिसंबर के महीने में ये नोटिस निकाला गया था कि आरआर में हम चेंजेस कर रहे हैं, डिप्लोमा जो हम ऐड कर रहे हैं इसमें, तो अगर इसमें कोई भी क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस है तो आप दीजिए। 1 महीना का वक्त दिया गया था 15 जनवरी 2021 आरआर में जो चेंजेस कर रहे हैं इसके लिए। और वेटनरी एसोसिएशन वालों ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जो छपा हुआ था नोटिस जो छपा हुआ था 2020 में क्लेम्स और ऑब्जेक्शन में, उसके लिए इन लोगों ने क्लेम्स और ऑब्जेक्शन भेजे कि अंडमान में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने डिप्लोमा किया है, तो उन लोगों ने क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस भेजे थे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम कहें 2020 से 21 का वक्त था, उसके बाद 22 गया, उसके बाद अब 23 पहुंच गया, करीबन 2 साल के करीब हो गया है, 2 साल से ज़्यादा हो गया है। एनिमल हस्बेंड्री के जो स्टाफ है उनका कहना है कि जो नोटिस 2020 में निकाला था जिसमें क्लेम्स और ऑब्जेक्शन मांगे गए थे, जब क्लेम्स और ऑब्जेक्शन मिला है तो इनको बाकायदा वो पब्लिश करना था 1 महीने के बाद कि ये क्लेम्स और ऑब्जेक्शन हुए हैं, लेकिन ये पब्लिश नहीं करे, इन लोगों ने ये नहीं बताया। अब 2 साल के बाद जो है इन लोगों ने नोटिफिकेशन निकाला है जो 1 जून 2003 को छपा है हमारे गवर्नमेंट न्यूज़पेपर पे, और इसमें जो है नोटिफिकेशन दिया है और ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन लेके डायरेक्टली जो है ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। जो 2020 में जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शन दिया गया था उसके बारे में क्या हुआ, कितने लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया है, ये इन लोगों ने नहीं छापा है, जबकि हमारे पास रिकॉर्ड है जिसमें ये बताया गया है कि कई लोगों ने इस पे, जो वेटनरी एसोसिएशन वाले हैं इन लोगों ने इस पे जो है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन डाले हैं। तो हमने कई जो है वेटनरी के जो स्टाफ है जो करंटली काम करते हैं, हमने उनसे बात की, हमने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या हमारे द्वीप समूह में कोई ऐसा है जिसने डिप्लोमा किया, कोई एक तो मिलेगा। तो उन लोगों ने कहा कि एक भी नहीं है हमारे द्वीप समूह में जिसने डिप्लोमा किया है, 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का डिप्लोमा किया, ऐसा कोई भी नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जो वैकेंसी निकली है इसमें हमारे द्वीप समूह के एक भी बच्चे को जॉब मिलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने कहा कोई भी नहीं है। और जिस तरह से आज के दौर पे जो है रिक्रूटमेंट हमारे द्वीप समूह में हो रही है और आइलैंड्स के बच्चे के साथ साथ जिस तरह से मेनलैंडर्स भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और नौकरियां ले रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हमारे यहाँ के यूथ्स के लिए नौकरी तो रहने से रही। और दूसरी बात है, वेटनरी जो डिपार्टमेंट में जो 262 वैकेंसीज है इसमें एक भी अंडमान का बच्चा नहीं होगा, ये है इनका कहना, जो एनिमल हस्बेंड्री के जो स्टाफ है उनका कहना है। और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग जो है आइलैंड के बच्चे, आइलैंड के यूथ के लाइफ के साथ खेल रहे हैं। जब उन्हें पहले रिक्रूट किया जाता था, उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी, तो फिर आज अचानक में आरआर में ये चेंजेस क्यों? और अगर आरआर में चेंजेस किया गया है तो जब नोटिफिकेशन में क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस में जब नोटिस छपा था, क्लेम्स और ऑब्जेक्शन आए थे, तो उसे क्यों नहीं छापा गया और क्यों नहीं इनके बातों को सीरियसली लिया गया? ये तो पॉइंट की बात है जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं ये फुल प्लानिंग प्लॉटिंग जैसा लग रहा है कि लोकल को कंप्लीटली हटाना है और पूरे मेनलैंडर्स को भरना है, क्योंकि यहाँ पे एक भी नहीं मिलेगा, ये क्लियर ये जो वेटनरी के स्टाफ है वो कह रहे हैं। पहले जो है 10th और 12th पास के हिसाब से लिया जाता था और साथ ही साथ उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, और आज जो है मांगा जा रहा है कि डिप्लोमा होना चाहिए। तो चलिए, जब पहले लिया जाता था 10th और 12th के हिसाब से, आप जो भी ऑर्डर है पुराने उसमें आपके पास अगर है तो देख सकते हैं, मेरे पास तो है, मैं डिस्प्ले में आपको दिखा दूंगी। साथ ही साथ यहाँ पे तो कहीं पे भी नहीं दिए, 2009 के भी मेरे पास है, उसके बाद के भी है, उससे पहले के भी है, तो इसमें तो कहीं पे भी डिप्लोमा नहीं दिया गया था। अब डिप्लोमा दिया गया है। अब चलिए, डिप्लोमा पहले नहीं पूछा जाता था, अब जो है डिप्लोमा पूछ रहा है, तो हम पहले पे जाते हैं थोड़ा सा, जब ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। हमारे पास कुछ आरटीआई के रिप्लाईज है। जिस तरह से आज वेटनरी डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट के लिए डिप्लोमा मांग रहे हैं और उससे पहले जिस तरह से ये ट्रेनिंग दे रहे थे, काफ़ी लोग हैं ना हमारे एनिमल हस्बेंड्री में जो 12th पास है, बायोलॉजी में है, साइंस में है, आर्ट्स में है, उनको डॉलीगंज में जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे, जो एनिमल हस्बेंड्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी। तो हमने आरटीआई में कुछ पूछा, काफ़ी कुछ पूछा है, जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं।
जिस तरह से ये अभी डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, डिटेल्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट मैं अपलोड भी कर दूंगी, आप साथ ही साथ देखते रहिए। इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया सर्टिफिकेट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, recognized affiliated institute, UGC affiliated institute where diploma in lab tech course being offered as prescribed in the RR of lab assistant and lab working in animal husbandry veterinary सर्विसेज। ये है 2019 का, 19 में RTI डाला था, उसमें पूछा गया था। तो इसका जो रिप्लाई आया है, डिपार्टमेंट हैज नो लिस्ट इन दिस कंसर्न, ये आया है। नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। डिटेल्स ऑफ द अफिलिएटेड रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी सर्विसेज ट्रेनिंग इज बीइंग ऑफर्ड, ये पूछा गया था। इसका जवाब देखिए, मज़ेदार है इसका जवाब। द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज नॉट अफिलिएटेड फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। अब आप बताइए क्या करें? तो क्या जो बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग लेके आज सर्विस में हैं, उनको नौकरी से निकाला जाए? क्योंकि उनको जो ट्रेनिंग दी गई थी वो तो एफिलिएटेड ही नहीं है वो इंस्टीट्यूट किसी से भी। हम किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, हम चाहे कोई भी कोर्स करते हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे टीचर हो, हम जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं वो कॉलेज किसी न किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड होता है। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि हमारे एनिमल हस्बेंड्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो डॉलीगंज में है, RTI के हिसाब से ये इंस्टीट्यूट किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं है। तो फिर किस बात पे ट्रेनिंग दी जा रही है, किस बात पे ट्रेनिंग दी गई है, और हम क्यों बिलीव करें कि जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है वो सच में सक्षम है इस काम को करने के लिए? क्योंकि यूनिवर्सिटी तो नहीं है, कहीं ना कहीं हमें किसी भी जॉब में जाने के लिए डिग्रीज चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, और बाकायदा वो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होना चाहिए, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग सर्विस में हैं। और आज अचानक में जो है डिप्लोमा मांगा जा रहा है कि भाई डिप्लोमा होना चाहिए हमारे यहाँ पे। लेकिन डिप्लोमा से पहले जो रिक्रूटमेंट हुआ है उनका क्या? उनको जो ट्रेनिंग दी गई थी, जो कि एफिलिएटेड भी नहीं था वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हमारे द्वीप समूह में डॉलीगंज एरिया में है, तो फिर इस इंस्टीट्यूट से किस तरह से ट्रेनिंग दी गई? और अचानक में RR में क्यों बदलाव, क्यों तब्दीली की गई है? और तब्दीली की गई है तो जब 2020 में नोटिस निकाली गई थी, तो वो नोटिस का जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन आए हैं उसे क्यों ड्राफ्ट को नहीं पब्लिश किया गया? सवाल है ना, पूछना तो बनता है। जब सवाल पूछते हैं तब भी लोगों को दिक्कत होती है कि अब सवाल क्यों पूछते हैं। आज ये हमारे द्वीप समूह के हमारे लोगों की बात है कि हमारे यहाँ से, हमारे यूथ के हाथ से, जिस तरह से हमारे द्वीप समूह में कुछ ही सेलेक्टेड जो गवर्नमेंट जॉब, हैंडफुल ऑफ गवर्नमेंट जॉब हम कहे तो है, और जॉब की जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम है। उस ऐसे सिचुएशन में जब जो नौकरियां हैं वो हमारे यूथ से छीन के, हमारे आइलैंड के बच्चों से छीन कर अगर कंप्लीटली मेलैंडर्स को देने का अगर डिसाइड करेंगे, तो हमें आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, हमें सामने तो आना पड़ेगा, हमें सवाल तो पूछना पड़ेगा, ये हमारा हक बनता है। अब अगर हम बात करें तो डॉलीगंज जो ट्रेनिंग सेंटर है ये एफिलिएटेड ही नहीं है, तो किस बात पे जो है ये सेंटर चल रहा है आज के दिन? और जो मिनिस्ट्री में ये बताया जा रहा है कि जो भी नॉर्म्स है हम इसको बाकायदा फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही यहाँ पे ट्रेनिंग दे रही हैं। लेकिन RTI के हिसाब से, मैं अपलोड कर दूंगी, ये 2019 का ही RTI है, इसके हिसाब से यहाँ पे कोई भी ये जो ट्रेनिंग सेंटर है ये एफिलिएटेड ही नहीं है। और ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि बिना एफिलिएशन के आखिरकार यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैसे चल रही है, और किस तरह से मिनिस्ट्री में भी जो है आई वॉश किया जा रहा है, मिनिस्ट्री को भी धोखे में रखा जा रहा है हमारे यहाँ से, जिस तरह से इसे चलाया जा रहा है बिना एफिलिएशन के। अब देखिए तो अंडमान निकोबार वेटनरी टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन ने कई लेटर्स लिखे हैं, जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस है इसको लेकर भी लिखे हैं, जो डिप्लोमा लेकर आए हैं, अभी जो नोटिफिकेशन छपा है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेने के बाद, इस पे भी इन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है कि इससे जो है हमारे द्वीप समूह के जो बच्चे हैं ये अफेक्ट करेंगे। साथ ही साथ इन लोगों ने और एक मुद्दा उठाया है कि लेबोरेटरी का जो रिकॉर्ड देखने के लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन होता है, उनके लिए 12th साइंस विद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन और BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पूछा जाता है। लेकिन जब ये इनका काम है
तो एक कंपाउंडर को ये काम क्यों दे रहे हैं जिसके लिए वो क्वालिफाइड नहीं है। अभी अगर हम कहें तो एक इन लोगों ने इस पे भी ऑब्जेक्शन निकाला है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है एक लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, उनकी जगह पे जो है एक कंपाउंडर को काम दिया गया है कि मेंटेन करे ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ डिसीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरीज। ये कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है क्योंकि कंपाउंडर का काम ये नहीं है। बाकायदा लेबोरेटरी का जो रिकॉर्ड है ये देखने का काम लेबोरेटरी असिस्टेंट का है, जिसके लिए वो पढ़े हैं, जिसके लिए इन लोगों ने ट्रेनिंग लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी ये काम एक कंपाउंडर को दिया गया है। इसमें क्या है, क्यों कर रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। और सवाल पे सवाल ये पूछ रहे हैं, आरटीआई डाल रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं। काफ़ी सारे हमारे पास पेपर्स हैं, हमने भी कुछ आरटीआई हमें कुछ मिला है, कुछ जो है हमें कई लोगों ने हेल्प किया है इसे कवर करने के लिए। काफ़ी लोगों ने डॉक्यूमेंट्स निकाल के दिए हैं आरटीआई में, और इससे यही मालूम चलता है कि 2020 में जो नोटिफिकेशन निकला था, इसको लेके जो 2021 तक का जो 1 मंथ का जो दिसंबर में 2020 में निकला था, 1 मंथ का टाइम दिया गया था। क्लेम्स और ऑब्जेक्शन गए थे, ड्राफ्ट आना चाहिए था, लेकिन 2 साल के बाद कंपिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेके जो है नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जिससे इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आने वाले दिनों में वेटनरी डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसीज निकलेगी, और आप बेझिझक रहिए, आपको नौकरी नहीं मिलने वाले क्योंकि आपके पास डिप्लोमा नहीं है। और अगर अब आप करने भी जाएंगे तो डिप्लोमा के लिए टाइम तो लगेगा ना, 2-3 साल पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं ये कंफर्म है कि अब वैकेंसी निकलेगा और मेनलैंडर्स आएंगे, उनको लेके भर्ती की जाएगी। जो यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो भी एफिलिएटेड नहीं है। हर तरह से हमारे द्वीप समूह के यूथ, हमारे यहाँ के लोग ही अफेक्टेड होने वाले हैं। कुछ और नए अपडेट के साथ हम फिर से आपसे रूबरू होते हैं।